गुंडे छुटते हैं, गुंडे प्रतिदिन गुंडाई करते हैं और पुलिस प्रशासन अपनी तफ्तीश इतनी कमजोर करती है कि वो छूट करके चले जाते हैं। लेकिन अगर यही कोई आम आदमी हो, लपड़ थप्पड़ का मामला हो, तो 6 महीने तक उसको परेशान करके रखता है, भीतर तक रखता है। क्राइम का कंप्रोमाइज नहीं है। क्राइम कंप्रोमाइज होता था AK-47 वाला जाता फिर लौट के आता, वही AK-47 के मामले में संजय दत्त को टाटा का कानून का सामना करना पड़ा। सचेत थे तो जीतनराम मांझी, रामानंद जी, कार्तिक सिंह, मेवालाल चौधरी जो एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बने, सबसे इस्तीफा लिया था। याद रखा जाएगा पलटी मारने के लिए, आइडियोलॉजी को तिलांजलि देने के लिए, वैचारिक शून्यता के लिए। क्यों नहीं याद किया जाएगा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और सम्राट चौधरी का नाम चर्चे में है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ इन दिनों समृद्धि यात्रा में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार कभी उनके कांधे पर हाथ रख देते हैं, तो कभी ललन सिंह के, तो फिर कभी विजय सिन्हा के। अब भारी कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन इस दौरान सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर चाणक्य बताया, जरासंध बताया और उन्होंने जो काम बिहार में किया है उसको याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल से बात करते हैं। मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ बातचीत के लिए। सम्राट चौधरी ने जो कल कहा है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी को इतिहास के पन्नों में जरूर याद रखा जाएगा। याद न रखना इतिहासकारों के लिए एक बेईमानी होगी। याद रखा जाएगा पलटी मारने के लिए, आइडियोलॉजी को तिलांजलि देने के लिए, वैचारिक शून्यता के लिए। क्यों नहीं याद किया जाएगा? कुछ काम भी हुए हैं, पहले भी काम हुए थे। इकोनॉमिक बूम हुआ 2004 में, देश में सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, पैसे मिले, काम यहां भी हुए, पैसे जहां रहेंगे काम हो जाएंगे। लूट भी हुआ, महालेखाकार कह रहा है कि 90,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। लूट इस कदर हुआ कि लोगों ने देखा, सृजन से लेकर शौचालय घोटाले तक सरकार के खजाने के पैसे एनजीओ से निकल रहे थे। सेंटर होम हुआ, एक नहीं दो दो। पुलों की बलि चढ़ी इनके राज्य में, नहीं किससे हुआ? इतिहास के पन्नों में सब भूल जाएगा कोई क्या? काम भी हुए। आदरणीय लालू प्रसाद रेल मंत्री रहते हुए इतना आरोप भी दे दिया कि पुले पुल दिख रहा है। कुछ सरकार बनाई, कुछ भारत सरकार की तरफ से मिला। शासन काल को तो लोग जंगल राज करते हैं। ये तो माफियाओं का राज है ना, यहाँ गुंडों का राज है। कैसे? गुंडे छुटते हैं, गुंडे प्रतिदिन गुंडाई करते हैं और पुलिस प्रशासन अपनी तफ्तीश इतनी कमजोर करती है कि वो छूट करके चले जाते हैं। लेकिन अगर यही कोई आम आदमी हो, लपड़ थप्पड़ का मामला हो, तो 6 महीने तक उसको परेशान करके रखता है, भीतर तक रखता है। कौन किसको? कि जरासंध के इतिहास के जानकार लोग, जिनको जरा पता नहीं है ना, जरा उनको जरा ज्ञानवर्धन करवा लीजिए। चंद्रवंश के शिरोमणि सम्राट जरासंध ने एक नहीं सैकड़ों राजाओं को बंदी बनाया था, कई नरपतियों को कैद रखा था। ये तो खुद राजनीतिक बंदी बन गए। इनकी तुलना उनसे कैसे की जा सकती है? जरासंध के अतीत इतने सुनहरे हैं, ये तुच्छ तुलना नहीं होनी चाहिए। रहा बात चाणक्य का, चाणक्य राजा नहीं था, चाणक्य सलाहकार था, मंत्री था, परामर्श देता था, ज्ञान देता था। क्या क्या भूल जाता है लोग अज्ञानता के बस में। न इनकी तुलना चाणक्य से हो सकती है, न इनकी तुलना जरासंध से हो सकती है। इनकी तुलना भजन लाल से हो सकती है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। चलेगी बात? कोई ऐसा पार्टी है जिसको नीतीश कुमार जी ने नहीं गले लगाया? नाम बता दीजिए। आप कुछ बचा ही नहीं बेचारे के पास। मुख्यमंत्री, मैं ये अदब करता हूं, मेरे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों ने क्या थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते मुख्यमंत्री ही कैद हो गए। राजनीतिक बंदी जो खुद बना हुआ है, उसकी तुलना जरासंध से नहीं की जानी चाहिए। ये न्याय का तकाजा नहीं है, ये अज्ञानता का प्रतीक है।
नीतीश कुमार और रही बात कभी USP करप्शन से समझौता नहीं और करते आप भ्रम में मत रहना, ट्रिपल सी से उन्होंने एक कभी बात, समझौता नहीं कोई किया है। सी नहीं है उनका, उनका जुगाड़ सी है और कुर्सी सी है। कुर्सी सी माने चेयर, चेयर का कंप्रोमाइज है उनका खाली, क्राइम व्राइम का कंप्रोमाइज नहीं है। क्राइम कंप्रोमाइज होता था AK-47 वाला, जाता फिर लौट के आता, वही AK-47 के मामले में संजय दत्त को टाटा का कानून का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने दिया है, नया कोर्ट ने बिल दिया। कोर्ट में जाकर के देता कौन है, साक्ष्य प्रस्तुत कौन करता है, कोर्ट को बीच में मत लाइए। तो आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे नहीं, हैं, बेल किसने दी? अरे भाई, आप तफ्सीस करोगे कमजोर, विंडो खोल के रखोगे, आपके सरकारी वकील चुप रहेंगे तो क्या होगा? न्यायालय को बीच में नहीं लानी चाहिए। न्यायालय को जो साक्ष्य प्रस्तुत होगा उसी पर आधार पर काम करेगी। रहा सवाल, माफ करना, एक बात याद रख लेना पूरे तौर पर, नीतीश कुमार जी का USP मर चुका है। कैसे मर चुका है? नीतीश कुमार कभी समझौता तो सचेत किया नहीं है। सचेत थे तो जीताराम मांझी, रामानंद जी, कार्तिक सिंह, मेवालाल चौधरी जो एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बने, सबसे इस्तीफा लिया था। एक सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने इन आरोपों को सामने रखा है दस्तावेज के साथ। आना चाहिए पीपल डोमेन में कि सच क्या है, बिंदुवार और तथ्यात्मक तरीके से पीपल डोमेन में रखनी चाहिए। कंप्रोमाइज राष्ट्रीय जनता दल नहीं करता, भ्रम में नहीं रहनी चाहिए इन्हें। सवाल वहां है कि जो आरोप लगे हैं उन पे सत्य है या असत्य है, खुलासे होने चाहिए। पूरा महकमा सुरक्षित करने में लगा हुआ है। अगर कोई फ्रॉडिज्म का मामला है, किसकी बात आप कर रहे हैं, नाम बताइए। कोई फ्रॉडिज्म का मामला है, कोई फेलवर का मामला है, कोई बैंक का मामला है, कोई अन्य मामले, कोई भी मामले हों, यहां आप सृजन करके डकार गए तो समझते हैं कि सब कुछ डकार ही जाएंगे। USP खाक है USP। अरे कहां है पूछिए, जो एड़ी लगा के बात करता है। USP है, ऐसी USP की ऐसी की तैसी, जो पूरा संरक्षण करने में लगा हुआ है। नहीं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में ही कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया था ना। हाँ, नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया था। आपकी की पार्टी से बिल्कुल, कोई भी आरोप आया था इस्तीफा हुआ था। हमारे समय में भी इस्तीफे हुए हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हुए हैं, जयप्रकाश जी के इस्तीफे हुए हैं। कंप्रोमाइज लालू जी ने भी नहीं किया था, मैडम ने भी नहीं किया था। आरोप लगे थे, ललित जी पर आरोप लगे थे, वह भी इस्तीफा दिया था उन्होंने, उसमें सहकारिता राज्य मंत्री थे। कोई भी आरोप था इस्तीफा हो जाता था। लेकिन ये बात करेंगे USP की, कंप्रोमाइज USP, सी से कंप्रोमाइज, सी से चेयर। चलिए, अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यह आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार ने ट्रिपल सी से कंप्रोमाइज कर लिया है और मौजूदा एक मंत्री हैं, उन्हीं के कैबिनेट में उनके ऊपर आरोप यह लगाया जा रहा है। उनको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और यह बात बताना चाहिए कि उन पर क्या आरोप, राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना है। लेकिन देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल मनीष के साथ नमस्कार।